नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। राजस्थान में अगले साल यानी 2023 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव के इन पहले जो वहां की पूर्व मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे सिंधिया, वो एक बार फिर सक्रिय हो गई हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया की सक्रियता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बार फिर नई मुसीबतें लेकर के सामने आ रही है। चूँकि वसुंधरा राजे सिंधिया की जो ये सक्रियता है, चूँकि अब वो रैलियां कर रही हैं, हालांकि वो इसे व्यक्तिगत रैली कह रही हैं, चूँकि इन रैलियों की घोषणा पार्टी की तरफ से नहीं की गई है, और पर ये जो उन रैलियों में भीड़ जुट रही है, ये माना जा रहा है, सियासी गलियारे में अब इस चीज़ की चर्चा हो रही है कि दरअसल वसुंधरा राजे सिंधिया इस भीड़ के सहारे भारतीय जनता पार्टी के आला कमान तक ये मैसेज पहुंचाना चाहती हैं कि वो सीएम की रेस में अभी भी बनी हुई हैं और किसी भी तरह से उन्हें सीएम की रेस से बाहर नहीं माना जाना चाहिए। जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी के नेशनल कन्वीनर हनुमान बेनीवाल ने अभी कुछ समय पहले एक बयान दिया था। ये बयान जो था वो राजस्थान में मुख्यमंत्री को लेकर के था। बेनीवाल का जो बयान था, उन्होंने कहा था अपने बयान में कि बिना दूल्हे की बारात नहीं हो सकती। बीजेपी में 10-12 दूल्हे बैठे हैं और एक लुटेरी दुल्हन बैठी हुई है। ये जो लुटेरी दुल्हन की तरह के कह करके जो इशारा था उनका, वो वसुंधरा राजे सिंधिया थी। बेनीवाल कभी भारतीय जनता पार्टी में रहा करते थे, बाद में उनको 2013 में उनको पार्टी से निकाल दिया गया था, फिर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, इस तरीके की तमाम सारी चीज़ें। अब वसुंधरा राजे सिंधिया की ये जो सक्रियता है, थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं कि उस सक्रियता से आखिर भारतीय जनता पार्टी के लिए नई मुसीबतें कैसे खड़ी होंगी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने साल 2019 में वसुंधरा राजे सिंधिया को पार्टी के उपाध्यक्षों में से एक बना दिया था, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। इसके बाद जनवरी 2019 में बनी थी। जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो उस समय राजस्थान के अंदर ही जब परिणाम आए तो उसके बाद वसुंधरा राजे सिंधिया पर कई सारे आरोप लगे। वसुंधरा पर ये आरोप लगे थे कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए ठीक से चुनाव प्रचार नहीं किया और वो केवल एक ही सीट तक केंद्रित रह गई थी, जो झालावाड़ की सीट थी, जहां से उनके बेटे दुष्यंत सिंह चुनाव लड़ रहे थे। उनके जो वसुंधरा के विरोधी थे, उन्होंने बार बार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने ये मुद्दा उठाया कि वसुंधरा इस चुनाव में केवल झालावाड़ में प्रचार कर रही थी अपने बेटे को जिताने के लिए, बाकी सीटों पर उन्होंने मेहनत नहीं की और इसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर जो है वो अगर भारतीय जनता पार्टी, हालांकि चूँकि चुनाव में परिणाम अच्छे रहे थे, पर जो विधानसभा के चुनाव थे उसमें भी जो गुटबाजी थी, उस गुटबाजी के चलते भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ था। तो ये सारे इस तरीके की रिपोर्ट्स जो है वो भारतीय जनता पार्टी के आला कमान तक पहुंचाई गई, जो वसुंधरा के विरोधियों के द्वारा। इस दौरान जो लोकसभा चुनावों के बाद जब से सत्ता परिवर्तन हुआ वहाँ पर, और फिर राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही वसुंधरा राजे काफ़ी जो है वो साइलेंट मोड में थी और अब एकदम से उनकी सक्रियता फिर से बढ़ गई है। ऐसे में चूँकि वहाँ पर कई सारे गुट तैयार हो चुके हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया, उनका एक अलग गुट है। अभी सतीश पूनिया ने जो वसुंधरा राजे सिंधिया के कई समर्थकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया अनुशासनहीनता के नाम पर। तो इस तरीके की चीज़ें ऑलरेडी राजस्थान भारतीय जनता पार्टी में चल रही हैं, पर वसुंधरा राजे सिंधिया एक बार फिर से मजबूती से अब सामने खड़ी होती हुई सी दिखाई दे रही हैं। क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया का जो राजनीतिक जो उनकी पृष्ठभूमि है वो बेहद मजबूत है, राजनीतिक घराने से, इसके अलावा राज परिवार से। मध्य प्रदेश की विजया राजे सिंधिया की बेटी हैं वो। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी में लाने के पीछे भी इन वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम एक बार चला था कि इनके ही चलते वो यहाँ पर आए हैं। बहरहाल वसुंधरा राजे सिंधिया मजबूत परिवार से आती हैं, 2 बार राजस्थान का नेतृत्व कर चुकी हैं, यानी 2 बार वो वहाँ की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। इसके अलावा 5 बार वो लोकसभा की सदस्य रह चुकी हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी जिस वक्त केंद्र में, वो उस वक्त केंद्र में मंत्री रही थी, जो एमएसएमई के साथ साथ विदेश मंत्रालय, इस तरीके के कई मंत्रालयों का उन्होंने अपना योगदान दिया था। ऐसे में वो एक अनुभवी नेता के तौर पर देखी जाती हैं। अब साथ ही साथ जो यात्राओं का संबंध है उनकी, जो भारतीय जनता पार्टी से वसुंधरा का जुड़ाव है, वो जब भारतीय जनता पार्टी बनी थी तो वो 1984 में इन्होंने राजनीति की शुरुआत की, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहीं, फिर वो धौलपुर से विधायक बनी
इसके बाद वो उसी साल फिर राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा की वाइस प्रेसिडेंट बनाई गई और इस तरीके से उन्होंने संगठन से लेकर के और सरकार तक का जिम्मा वो संभालने का अनुभव वसुंधरा के पास है। जो उनका राजनीतिक अनुभव है वो लंबा है। इसके अलावा वसुंधरा राजे सिंधिया का जो भ्रमण का कार्यक्रम है, यानी जो उनका यात्राओं का जो कार्यक्रम है वो भी उनका लंबे समय से चलता आ रहा है। साल 2003 में जब उनको राजस्थान में भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया था, उस साल वहाँ पर चुनाव होने थे और तब इन्होंने परिवर्तन यात्रा निकाली थी। परिवर्तन यात्रा पूरे राजस्थान में घूमी थी, जिसके बाद वहाँ पर सत्ता में बड़ा परिवर्तन आया था और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और उसी साल 8 दिसंबर 2003 को वसुंधरा ने पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। फिर इसके बाद वो जब दोबारा से चुनाव हुए इसके अलावा उन्होंने 2013 में स्वराज संकल्प यात्रा निकाली, वो यात्रा भी पूरे प्रदेश में घूमी थी। 2018 में इन्होंने राजस्थान गौरव यात्रा निकाली थी और अब ये देवदर्शन यात्रा निकाल रही हैं। हालांकि 2003 में सत्ता में आने के बाद फिर से, चूंकि राजस्थान में हमेशा से ये ट्रेंड देखा जाता है कि 5 साल के बाद सत्ता परिवर्तन हो जाता है, फिर से 2009 में ये विपक्ष की नेता बनी, विधानसभा में नेता विपक्ष रही। फिर उसके बाद 2013 में जब सरकार की वापसी हुई तो ये दोबारा मुख्यमंत्री बनी और फिर से इनके बाद दोबारा से सत्ता में परिवर्तन, जो ट्रेंड था उसी के हिसाब से फिर से सत्ता में परिवर्तन हुआ और तब कांग्रेस के नेतृत्व, अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी। अब देवदर्शन यात्रा का नाम इसको वसुंधरा राजे सिंधिया के टीम के द्वारा दिया जा रहा है, वसुंधरा राजे सिंधिया के समर्थकों के द्वारा दिया जा रहा है, चूँकि वो जो इसकी शुरुआत थी उन्होंने बांसवाड़ा से की, फिर वो बीकानेर पहुंची, अब उन्होंने चूरू में अपनी जनसभा की। इस जनसभा में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सरकार के लिए लोगों का धन्यवाद दिया कि इतने समय तक जो साथ ही साथ अपने लिए कि जनता का उनको भरपूर प्यार मिलता रहा है। 20-25 साल का उनका जो ये राजनीतिक कैरियर कैसे जनता के समर्थन से बिल्कुल आसानी से चलता रहा। इसके अलावा उन्होंने, अब जब जनसभा थी तो सरकार, जो वर्तमान की सरकार है कांग्रेस के नेतृत्व वाली, उस पर निशाना साधना भी जायज़ था, तो उन्होंने अशोक गहलोत की सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने अशोक गहलोत की सरकार पर इस चीज़ का आरोप लगाया कि सर ये केवल वहाँ पर कुर्सी की लड़ाई है और जनता को भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया है। साथ ही साथ उन्होंने एक घटना का जिक्र भी किया कि 2018 में जब उन्हें हार मिली थी उसके बाद वहाँ पर उन्होंने लोगों से पूछा था कि आखिर इतने काम करने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों नहीं दिया गया। लोगों ने उनको जवाब दिया कि जब आपकी सरकार थी तो आपने 8,000 जो है किसानों के कर्जे को माफ़ किया था, लेकिन कांग्रेस ने अपने चुनावी वादे में ये बात कही थी कि वो सारे किसानों के कर्ज माफ़ करेगी और इसी के चलते लोगों ने उससे लालच में कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, पर इसका खामियाजा अब लोगों को उठाना पड़ रहा है। और कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है, खुद अशोक गहलोत पर उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता को भगवान के भरोसे छोड़ करके और कुर्सी बचाने की लड़ाई वर्तमान की सरकार और कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। बहरहाल ये आरोप प्रत्यारोप तो चुनाव के मद्देनज़र होते ही रहते हैं, पर जो वसुंधरा राजे का ये जो रैलियां हैं जो उनकी ये अब भारतीय जनता पार्टी के सामने, जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्र नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व है, उसके सामने अब ये नई परेशानियां खड़ी कर सकता है। दरअसल वसुंधरा राजे की सक्रियता जो है वो राजस्थान की जो भारतीय जनता पार्टी है, जो वहाँ का संगठन है, उसमें घमासान मचाएगा, ये तय है। जाहिर सी बात है कि जो धड़े बढ़ चुके हैं, कोई भी जो धड़े हैं वो अपने को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। जो राजनीतिक गुटबाजी है उसी के चलते भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार सत्ता गंवानी पड़ी थी। जो चुनावी हार की समीक्षा में यही परिणाम निकल करके सामने आया था कि गुटबाजी सबसे बड़ा कारण रही थी जिसके चलते भाजपा को सत्ता गंवानी पड़ी थी। ऐसे में इस गुटबाजी, इस खेमेबाजी की जो समस्या है वो अब आला कमान के लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगी। जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है उसके लिए ये बड़ा सवाल होगा कि वो इस खेमेबाजी को दूर करके कैसे एक बार फिर से 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो ये बड़े नेता हैं उनको एक साथ ला करके कांग्रेस को हरा करके और भाजपा को वहाँ पर सत्ता में स्थापित करने का काम कर पाते हैं। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।